आज हम हिंदू धर्म में अवतारवाद के ऊपर अध्ययन करेंगे। अवतारवाद का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। पुराणों आदि में अवतारवाद का विस्तृत तथा व्यापकता के साथ वर्णन किया गया है। अवतार का अर्थ होता है ईश्वर का पृथ्वी पर जन्म लेना। संसार के भिन्न भिन्न देशों तथा धर्मों में अवतारवाद धार्मिक नियम के समान आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। पूर्वी और पश्चिमी धर्मों में यह सामान्यतः मान्य तथ्य के रूप में स्वीकार भी किया गया है। बौद्ध धर्म के महायान पंथ में अवतार की कल्पना दृढ़ मूल है। पारसी धर्म में अनेक सिद्धांत हिंदुओं और विशेषतः वैदिक आर्यों के समान है, परंतु यहाँ अवतार की कल्पना उपलब्ध नहीं है। अवतार की हिंदू धर्म में विशेष प्रतिष्ठा है। अत्यंत प्राचीन काल से वर्तमान काल तक यह उस धर्म के आधारभूत मौलिक सिद्धांतों में अन्यतम है। अवतार का शाब्दिक अर्थ है भगवान का अपनी स्वतंत्र शक्ति के द्वारा भौतिक जगत में मूर्त रूप से आविर्भाव होना, प्रकट होना। अवतार तत्व का द्योतक प्राचीनतम शब्द प्रादुर्भाव है। श्रीमद् भागवत में व्यक्ति शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वैष्णव धर्म में अवतार का तथ्य विशेष रूप से महत्वशाली माना जाता है, क्योंकि विष्णु के पर व्यूह, विभव, अंतर्यामी तथा अर्चा नामक पंचरूप धारण का सिद्धांत पांच रात्र का मौलिक तत्व है। इसीलिए वैष्णवजन भगवान के इन नाना रूपों की उपासना अपनी तथा प्रीति के अनुसार अधिकतर करते हैं। शैव मत में भगवान शंकर की नाना लीलाओं का वर्णन मिलता है। भगवान शंकर तथा भगवती पार्वती के मूल रूप की उपासना ही इस मत में सर्वत्र प्रचलित है। नैतिक संतुलन, रित की स्थिति रहने पर ही जगत की प्रतिष्ठा बनी रहती है और इस संतुलन के अभाव में जगत का विनाश अवश्यंभावी है। सृष्टि के रक्षक भगवान इस संतुलन की सुव्यवस्था में सदैव दत्तचित्त रहते हैं। रित के स्थान पर अनृत की, धर्म के स्थान पर अधर्म की जब कभी प्रबलता होती है तब भगवान का अवतार होता है। साधु का परित्राण, दुर्जन का विनाश, अधर्म का नाश तथा धर्म की स्थापना, इस महनीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। भगवान विष्णु हिंदू त्रिदेवों में से एक हैं। निर्माण की योजना के अनुसार वे ब्रह्मांड के निर्माण के बाद उसके विघटन तक उसका संरक्षण करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को संयुक्त रूप से दशावतार कहा जाता है। जब मानव अन्याय और अधर्म के दलदल में खो जाता है तब भगवान विष्णु उसे सही रास्ता दिखाने हेतु अवतार ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान हो जाता है तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में उत्पन्न होता हूँ। परंतु ये उद्देश्य भी अवतार के लिए गौण रूप ही माने गए हैं। अवतार का मुख्य प्रयोजन इससे सर्वथा भिन्न है। सर्वैश्वर्य संपन्न अपराधीन कर्म कालादिकों के नियामक तथा सर्वनिरपेक्ष भगवान के लिए दुष्ट दलन और शिष्ट रक्षण का कार्य तो इतर साधनों से भी सिद्ध हो सकता है, तब भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन श्रीमद् भागवत के अनुसार कुछ दूसरा ही है।
नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवती भुवि अव्ययस्याय प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। मानवों को साधन निरपेक्ष मुक्ति का दान ही भगवान के प्राकट्य का जागरूक प्रयोजन है। भगवान स्वतः अपने लीला विन्यास से, अपने अनुग्रह से साधकों को बिना किसी साधना की अपेक्षा रखते हुए मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान का यही मौलिक तथा प्रधान उद्देश्य है। पुराणों में अवतारवाद का हम विस्तृत तथा व्यापक वर्णन पाते हैं। वेदों में हमें अवतारवाद का मौलिक तथा प्राचीनतम आधार उपलब्ध होता है। वेदों के अनुसार प्रजापति ने जीवों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि के कल्याण के लिए नाना रूपों को धारण किया। मत्स्य रूप धारण इसका संकेत मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कूर्म का, शतपथ तथा जैमिनीय ब्राह्मण में वराह का, तैत्तिरीय संहिता तथा शतपथ में नरसिंह का, तैत्तिरीय आरण्यक में तथा वामन का तैत्तिरीय संहिता में शब्दशः तथा ऋग्वेद में विष्णुओं के अर्थ का संकेत मिलता है। ऋग्वेद में त्रिविक्रम विष्णु को 3 डगों द्वारा समग्र विश्व के नापने का बहुशः श्रेय दिया गया है। आगे चलकर प्रजापति के स्थान पर जब विष्णु में इस प्रकार के अवतारों की रूप, लीला तथा घटना वैचित्र्य का वर्णन वेद के ऊपर ही बहुशः आश्रित है। भागवत के अनुसार सत्यनिधि हरि के अवतारों की गणना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार न सूखने वाले तालाब से हजारों छोटी छोटी नदियाँ निकलती है, उसी प्रकार अक्षर्य सत्वाश्रय हरि से भी नाना अवतार उत्पन्न होते हैं। अवताराः संख्येयाः हरे सत्वनिधे द्विजः यथा विदासिनः कुल्यः सरसः स्युः सहस्रशः। 5 रात्र में अवतार प्रधानतः 5 प्रकार के होते हैं: पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, आर्यावतार। विष्णु के अवतारों की संख्या 24 मानी जाती है, परंतु दशावतार की कल्पना नितांत लोकप्रिय है, जिनकी प्रख्यात संज्ञा इस प्रकार है: 2 पानी वाले जीव, वनजो, मत्स्य तथा कच्छप; 2 जलथलचारी, वनजो, वराह तथा नरसिंह; वामन, खर्व; 3 राम, परशुराम, दाशरथी राम तथा बलराम; बुद्ध तथा कल्कि। वनजो खर्वस्त्रिरामिः सकृपो अपकृपः अवतारा दशैवेते कृष्णास्तु भगवान स्वयं। कुछ धार्मिक समूहों में के अनुसार कृष्ण ही परमात्मा है और दशावतार कृष्ण के ही 10 अवतार हैं। अतः उनकी सूची में कृष्ण नहीं बल्कि उनके स्थान पर बलराम होते हैं। कुछ लोग बलराम को एक अवतार मानते हैं, बुद्ध को नहीं। सामान्यतः बलराम को आदिशेष का अवतार माना जाता है। महाभारत में दशावतार में बुद्ध को छोड़ दिया गया है और हंस को अवतार मानकर संख्या की पूर्ति की गई है। भागवत के अनुसार बलराम की दशावतार में गणना है, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं भगवान ठहरे, वे अवतार नहीं अवतरी हैं, अंश नहीं अंशी हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार परमेश्वर प्रकृति और प्रकृतिजन्य कार्य का नियमन प्रवर्तनादि कार्य करते हैं और माया से मुक्त रहते हुए भी माया से संबद्ध प्रतीत होते हैं एवं सर्वदा शक्तिमान होकर पुरुष कहलाते हैं, जिनसे भिन्न भिन्न अवतारों की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार अवतारों के भेद हैं: पुरुषावतार, गुणावतार, कल्पावतार, मनवंतरावतार, युगावतार, स्वल्पावतार, लीलावतार आदि। कहीं कहीं आवेशावतार का भी चर्चा मिलती है, जैसे परशुराम। इस प्रकार अवतारों की संख्या तथा संज्ञा में पर्याप्त विकास हुआ है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अवतार वस्तुतः परमेश्वर का वह आविर्भाव है जिसमें वह किसी विशेष उद्देश्य को लेकर किसी विशेष रूप में किसी विशेष देश और काल में लोकों में अवतरण करता है। इस प्रकार
आज हम अवतारों की चर्चा कर चुके, इसके आगे की कल अगले कक्षा में चर्चा करेंगे।